क्या सुप्रीम कोर्ट में अब और ज़्यादा जज होंगे? क्या इससे करोड़ों लंबित मामलों का बोझ कम होगा? या फिर सिर्फ जजों की संख्या बढ़ा देने पर से न्याय व्यवस्था की समस्याएं खत्म नहीं होंगी? दरअसल संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक ऐसा बिल पेश किया है जो सीधे देश के सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है। इस बिल के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार का दावा है कि मामलों की सुनवाई तेज होगी और लोगों को जल्दी न्याय मिलेगा। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर अभी कितने जज हैं, कितने बढ़ाए जाएंगे और क्या सिर्फ संख्या बढ़ाने से करोड़ों लंबित मामलों का समाधान हो जाएगा? आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सरकार ने आखिर प्रस्ताव क्या रखा है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया है। यह बिल उस अध्यादेश की जगह लेगा जिसके जरिए पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या बढ़ाई जा चुकी है। अब तक सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई के अलावा 33 जजों का प्रावधान था। इस संशोधन के बाद यह संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी जाएगी। यानी अब सुप्रीम कोर्ट की कुल स्वीकृत क्षमता 38 जजों की होगी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। लेकिन यह एक बात समझना जरूरी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत 38 जज काम करने लगेंगे। स्वीकृत संख्या और कार्यरत संख्या अलग अलग होती है। अभी भी कुछ पद खाली है और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 32 जज कार्यरत हैं, जिनमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। यानी पहले सभी रिक्त पद भरने होंगे, तभी अदालत अपनी पूरी क्षमता से काम कर पाएगी। अब सवाल उठता है कि सरकार को अचानक जजों की संख्या बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका सबसे बड़ा कारण है कि लंबित मामलों का बढ़ता बोझ। सुप्रीम कोर्ट में हजारों मामले वर्षों से लंबित हैं। हर साल नए मामले आते हैं, जबकि पुराने मामलों का निपटारा अपेक्षित गति से नहीं हो पाता। सरकार का तर्क है कि अधिक जज होने से ज़्यादा बेंच बन सकेगी, सुनवाई तेज होगी और लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या पहली बार नहीं बढ़ाई जा रही है। इससे पहले भी 2019 में यह संख्या 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी। अब 7 साल बाद फिर से 4 नए पद जोड़ने का फैसला लिया गया है। यानी सरकार का कहना है कि देश की बढ़ती आबादी, बढ़ते मुकदमों और न्यायिक जरूरतों को देखते हुए ये कदम जरूरी है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या इस बदलाव के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा? जवाब है नहीं। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या तय करे। इसलिए इस बिल को पारित करने के लिए संविधान संशोधन की नहीं बल्कि सामान्य बहुमत की जरूरत होगी। हालांकि कुछ कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ जजों की संख्या बढ़ा देना पर्याप्त नहीं होगा। अगर अदालतों का बुनियादी ढांचा, कोर्ट रूम, स्टाफ, डिजिटल सुविधाएं और केस मैनेजमेंट सिस्टम मजबूत नहीं किए गए तो केवल नए जज नियुक्त करने से प्रक्रिया में बहुत बड़ा कोई बदलाव नहीं आएगा। इसलिए न्यायिक सुधारों को व्यापक स्तर पर देखने की जरूरत है। वही सरकार का पक्ष है कि ये कदम व्यापक न्यायिक सुधारों का ही हिस्सा है। अधिक जज होने से संवैधानिक मामलों, जनहित याचिकाओं और आम नागरिकों से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी। साथ ही अलग अलग विषयों पर ज़्यादा बेंच गठित की जा सकेगी, जिससे लंबित मामलों का बोझ धीरे धीरे कम होगा। इस बिल के पेश होने के बाद संसद में इस पर चर्चा होगी। यदि लोकसभा और राज्यसभा दोनों इसे पारित कर देते हैं और राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है तो ये कानून बन जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में जजों की बढ़ी हुई संख्या को स्थायी कानूनी आधार मिल जाएगा। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि फिलहाल व्यवस्था अध्यादेश के जरिए लागू की गई थी, जिसे संसद से मंजूरी मिलना आवश्यक है। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।